हाय मेरे नौजवान ऊर्जावान, बिहार बोर्ड से 12th का एग्ज़ाम दे रहे मेरे सभी प्यारे से होनहार बच्चे। आप सभी को हमने एग्ज़ाम से पहले शुभकामना दिया था, लेकिन हमको लगा कि नहीं, चलिए थोड़ा सा लाइव बात कर लिया जाए। तो फिज़िक्स का एक पेपर आपको हो गया। तो पेपर देने के बाद कुछ बच्चे मिले, हमने पूछा कि बाबू कैसा पेपर था। तो कुछ बच्चों का कहना था कि नहीं सर, पेपर तो बड़ा अच्छा था, लेकिन टाइम थोड़ा कम मिला। हमने कहा रे, तो थोड़ा सर खूब आ रहा था लिखने के, इतना नहीं लिखे सर, क्वेश्चन टाइम गड़बड़ा गया। चलो ठीक। कुछ बच्चा कहे सर जल्दी जल्दी लिखने रहे थे कि कहीं टाइम न कम जाए, तो सर बहुत कुछ जो लिखना चाह रहे थे वो नहीं लिख रहे थे पाए। और तीसरा कुछ कैटेगरी का बच्चा मिला, हम कहे तुमको कैसा था? सर क्वेश्चन तो बड़ी हार्ड था। हम कहे कितना हार्ड था? ये लोहो से ज़्यादा हार्ड था तमड़ी इसके लिए। तो खैर चलिए, एक आपके एक्सपर्ट, बिहार के एक्सपर्ट से का पेपर में न्यूज़ देख रहे थे, उनसे पूछा गया कि भाई सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस रिड्यूस हो गया, आप क्या किए? तो कह रहे थे अरे, तो सिलेबस हम रिड्यूस नहीं किए तो क्वेश्चन तो बढ़ा दिए ना। अब लीजिए, समझ रहे हैं आप लोग, आपके क्वेश्चन का मोटाई बढ़ा दिए और पिट्ठी अपना थपथपा रहे थे। खैर जो भी हो, उनका कहना था कि 48 को क्वेश्चन देना है और हम 96 को क्वेश्चन प्रिंट कर दिए। तो आपको देखना होगा, मोटाई, क्वेश्चन के मोटाई देख के घबरा मत जाइएगा। आपको कम में क्वेश्चन का जवाब देना है। कितना? 70 में से 35 गो का ऑब्जेक्टिव था, 20 गो लघुत्तरीय में, 20 में से 10 का दिया है ना, 2 नंबर वाला था। हाँ, 6 गो प्रिंटेड था जिसमें 3 गो का जवाब देना था कि सबका दे दिए। हाँ, सबका नहीं देना है, ठीक है। उसमें 15 नंबर का था। तो देख करके निश्चित रूप से क्वेश्चन का मोटाई, जब क्वेश्चन पेपर आए तो उसमें मोटाई से डराना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। तो एक ये बात है। तो निश्चित रूप से जब रिजल्ट आता है तो आप देखते हुइएगा, जो थोड़ा सा गुड बच्चा है उसका बेस्ट रिजल्ट आ जाता है, बेस्ट बच्चे का गुड आ जाता है। और तो रिजल्ट कभी कभी हम लोग के यहाँ कुछ आता रहता है बिहार बोर्ड में। तो खैर, तो आज आपको हम कुछ ऐसी टिप्स बताते हैं, कोई बहुत बड़ा टिप्स नहीं है, बस आपके माइंड को बूस्ट कर रहे हैं ताकि आप एनर्जेनाइज हो जाइए और एकदम चद्दर तान के सोइए और कल जाइए एकदम फाड़ फूड़ के आ जाइएगा। क्या करना है सो देखिए। देखिए, पहला बात तो ये कीजिए, जो आप अभी रिवाइज कर रहे होंगे, सिंपल पेपर बनाए होंगे और वेटेज आप निकाले होंगे हर चैप्टर का, तो जिस चैप्टर से वेटेज ज़्यादा है उस चैप्टर का आप पहले रिवाइज कीजिए, एक बात। दूसरी बात, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, पेपर मिलता है, तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को लिखिए, ऑब्जेक्टिव को छोड़ करके। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, जब भी कोई ऑब्जेक्टिव आए तो हड़बड़ा के नहीं, ये को आंसर ऊपर आधा पढ़े और देखें हाँ ये तो पढ़े हुए हैं, टिक मार दिए। नहीं, पहले जो आप पढ़े भी हुए हैं, आपको आता भी है, तो आराम से पूरा पढ़िए। ऐसा तो नहीं है कि फॉल्स पूछ रहा है, आप पूछ रहा है कुछ, आप समझ रहे हैं कुछ, आधा पढ़ करके टिक मार, ऐसा नहीं, पूरा पढ़िए। आ भी रहा हो तो पूरा पढ़ करके तब टिक मारिए, ठीक है। आराम से पढ़िए, आराम से टिक मारिए। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में भी आपको क्या करना है, पहले उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए जो आपको आ रहा है और सुंदर सुंदर गोल गोल अक्षर में लिखिए। कभी ये मत समझिए क्या कि हम घस कर लिख देंगे तो मास्टर साहब ना पढ़ पाएंगे तो ज़्यादा नंबर देंगे, ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से आप सुंदर अक्षरों में लिखते हैं तो जो एग्जामिनर है आपको सिंसियर स्टूडेंट मानता है, और सिंसियर स्टूडेंट को थोड़ा सा वो जितना मार्क्स होना चाहिए उससे कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा नंबर दिला जाता है, ठीक है। और तीसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि यदि क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो कभी आप थोड़ा सा पढ़े थे लेकिन पूरा उस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है, तो फिर भी आप उस क्वेश्चन को छोड़िए नहीं, जो कुछ आ रहा है लिख दीजिए, है ना, कुछ तो नंबर मिलेगा ही ना। यानी कभी भी क्वेश्चन में आप आंसर करते समय क्वेश्चन नंबर दे करके नंबर क्वेश्चन का अच्छा से दीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, उस क्वेश्चन को लिखिए जो बहुत अच्छे से आ रहा है, देन जो कुछ वैसे क्वेश्चन का जवाब दीजिए जो आप कभी पढ़े थे लेकिन थोड़ा भूल रहे हैं या कुछ ऐसे है तो उसको लिखिए, लेकिन लिखिए। और कभी भी आप ऐसे मिक्स करके और कर्सिव राइटिंग मत कीजिए, साफ साफ लिखिए, ठीक है सर। तो ये बात का ध्यान में रखिए। और उसके बाद एक सबसे अंतिम में आप उसको ध्यान में रखना है कि पेपर लीक का जो न्यूज़ अभी आ जाता है, तो वैसे न्यूज़ पर आप ध्यान मत दीजिए। ऐसे न्यूज़ पर यदि आप ध्यान देंगे तो आपका माइंड सेट है वो डिस्टर्ब होगा, और वैसे न्यूज़ कि सत्यता की जांच आपका काम नहीं है, वो गवर्नमेंट का काम है। वैसे भी उसमें से 90% 99% वो फॉल्स ही न्यूज रहता है, तो आप ऐसे न्यूज पर ना ध्यान दें। और चौथी बात या पांचवी जो भी बात है
कि आप टीवी चैनल और वायरल वीडियो से बचें, और डिस्टर्बिंग जो आपका मित्र है, दोस्त है, जो फॉल्स फुल सारा दुनिया का वायरल न्यूज़ आपको जो बताता रहता है, उससे भी बचिए। ठीक है, चद्दर तान के सोइए, खूब एकदम कान में गाना सुनिए, और ये सारी बातों का ध्यान जरूर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक है आप सभी को आने वाले जितने पेपर के लिए। और क्या करना है रे, आप लोग एकदम पढ़े हैं सर, बिहारी 100 पर भारी, एकदम क्या करना है, कलम तोड़ के लिखे, कॉपी फाड़ के लिखे, मतलब बहुत अच्छे से लिखे। हमारी शुभकामना आप सभी के साथ है, और मुस्कुराते रखिए। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय।